बीके चौधरी। आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल बीके कॉम्पिटिटिव जोन में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड को हिंदी में मानव रक्त या रुधिर कहा जाता है। अब बात करते हैं ह्यूमन ब्लड के बारे में। अध्ययन करना क्या कहलाता है, तो यहाँ पे लिखिएगा स्टडी ऑफ ब्लड। ब्लड के अध्ययन, इसको हीमैटोलॉजी कहा जाता है। लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, यानी अध्ययन करना। हीमैटो का मतलब होता है ब्लड। तो इसका मतलब ये हुआ ब्लड के बारे में अध्ययन करना हीमैटोलॉजी कहलाता है। और जो ब्लड के जो डॉक्टर होते हैं उसे हीमैटोलॉजिस्ट कहा जाता है। ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। इसको हिंदी में संयोजी ऊतक बोला जाता है। ब्लड जो है बहुत सारे ऑर्गन को कनेक्ट करता है, इसलिए ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है। और ब्लड को मेसोडर्मल ऑर्गन कहा जाता है। मेसोडर्मल को मेसोडर्मल ही बोला जाता है, ऑर्गन को अंग कहा जाता है। तो मेसोडर्मल टर्म जो है मेसोडर्म से मिलकर बना है। मेसोडर्म से ब्लड का निर्माण होता है। मेसोडर्मल को समझने के लिए यहाँ पे एक बात आपको समझ में आना चाहिए। हमारे जो बॉडी है, बॉडी का स्किन जो है 3 लेयर से मिलकर बना है। तो सबसे ऊपर वाले जो हमें दिखाई देता है स्किन, उसे एक्टोडर्म, और बीच वाले पार्ट को मेसोडर्म, और सबसे इनर वाले पार्ट को इंडोडर्म कहा जाता है। मेसोडर्म और इंडोडर्म के बीच में ब्लड का निर्माण होता है। यहाँ पे एक बोन होता है जिसे बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा कहा जाता है। बोन मैरो के बीच में जो खोखले पार्ट होता है, इसमें ब्लड का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे जो ब्लड का पीएच वैल्यू है उसे देखते हैं। तो ब्लड का पीएच वैल्यू, तो पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच वैल्यू 7.4 होता है। और ब्लड का पीएच वैल्यू जो है नेचर में कैसा होता है उसको समझने के लिए सबसे पहले पीएच स्केल को यहाँ पे समझते हैं। तो पीएच स्केल पर यहाँ से इस पर 0 से 7 और 7 से 40 वैल्यू होता है। 0 से 7 के बीच में जो वैल्यू आता है उसे
एसिड यानी अम्ल कहा जाता है, और 7 से 40 के बीच में इसे बेसिक यानी क्षार कहा जाता है। तो देखिए हमारे ब्लड का जो पीएच वैल्यू है 7 से अधिक है, इसलिए नेचर में बेसिक यानी क्षार होगा। पीएच स्केल का खोज सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, सोरेनसन साहब ने पीएच स्केल का खोज किए थे। ब्लड को हीमोसाइटोमीटर से मापा जाता है। चलिए इतना नोट डाउन करिए जल्दी से। हो गया। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, और कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट कर ज़रूर पूछिएगा। तो अब बात करते हैं यहाँ पे हमारे बॉडी में ब्लड जो है कितने होता है। तो यहाँ और मेल का बात करें तो मेल में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, और फीमेल की बात करें तो फीमेल में 4 से 5 लीटर ब्लड होता है। ये जो है बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 7% होता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, तो ब्लड जो है मेल में अधिक और फीमेल में कम क्यों होता है। तो इसका 2 रीज़न है। एक तो जो ब्लड जो है बॉडी के अकॉर्डिंग होता है, और दूसरा हमारे ब्लड में 3 सेल पाए जाते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा सेल यानी कोशिका। जो सेल होता है 3 होता है। यहाँ पे फर्स्ट होता है आरबीसी, सेकेंड होता है डब्ल्यूबीसी, और थर्ड होता है प्लेटलेट्स। आरबीसी को रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कोशिका बोला जाता है, और डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड सेल्स यानी सफ़ेद रक्त कोशिका बोला जाता है, और प्लेटलेट्स को बिम्बाणु बोला जाता है। आरबीसी जो है मिलियन में होता है, और डब्ल्यूबीसी 1000 में होता है, और प्लेटलेट्स जो है लाख में होता है। तो आपको यहाँ से बात क्लियर हो गया होगा, जो हमारे ब्लड में जो है आरबीसी की संख्या सबसे अधिक होती है, और यही आरबीसी जो है मेल में अधिक मात्रा में होती है और फीमेल में कम मात्रा में होती है। इसी की वजह से मेल में 1 लीटर ब्लड अधिक और फीमेल में 1 लीटर ब्लड कम होता है। और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो हैं मेल और फीमेल में दोनों समान होता है। अब यहाँ पे लिखिएगा हमारे बॉडी में ब्लड जो है यूनिट में कितना होता है। तो लिखिएगा ब्लड जो है 1 यूनिट में 350 से 400 ml होता है। अगर यहाँ पे मेल के बात करें तो मेल में 14 से 17
यूनिट ब्लड होता है और फीमेल में 10 से 14 यूनिट ब्लड जो है होता है। अब एक क्वेश्चन आता है, जो हमारे बॉडी में ब्लड जो है इसका कार्य क्या होता है। तो यहाँ पे लिखिएगा, ब्लड, हमारे बॉडी में जो ब्लड है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना इसका मुख्य काम होता है। तो सबसे पहले यहाँ समझिए, जब हम श्वास लेते हैं तो उसमें एयर लेते हैं, एयर यानी हवा। जब श्वास लेते हैं तो सबसे पहले नोज से स्टार्ट होता है, यानी नाक से। नाक से होते हुए विंड पाइप में प्रवेश करता है, यानी श्वास नली। विंड पाइप से लंग्स यानी फेफड़ा में जाता है। फेफड़ा से होते हुए ब्लड में प्रवेश करता है और ब्लड में जो है आरबीसी होता है। आरबीसी क्या करता है, यहाँ से सिर्फ ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और बाकी सभी को CO2 के फॉर्म में बाहर निकाल देता है। तो जल्दी से इतना नोट करिए, ये देखते हैं आगे। चलिए, अब यहाँ पे देखते हैं ब्लड का जो रंग होता है कैसा होता है। तो यहाँ पे लिखिएगा, कलर ऑफ ब्लड, ब्लड के रंग। तो ब्लड का रंग जो है रेड कलर का होता है। साइंस में कोई भी कलर पढ़िएगा तो इसके पीछे कोई ना कोई कलरिंग पिगमेंट होता है। जैसे ब्लड का रंग जो है रेड होता है, तो किसके कारण से ब्लड जो है रेड होता है, वही उसका पिगमेंट होता है। तो ब्लड का रंग जो है हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का रंग रेड होता है। यहाँ पे देखिएगा, हीमो का मतलब होता है आयरन कंपाउंड। इसको हिंदी में लौह धातु यौगिक बोला जाता है। और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। अगला टर्म लिखिएगा यहाँ पे, ब्लड का कंपोजिशन ऑफ ब्लड के संघटक। इसको हिंदी में रक्त का संघटक कहा जाता है। इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होता है सॉलिड पार्ट, इसको हिंदी में ठोस पदार्थ कहा जाता है। और दूसरा पार्ट होता है लिक्विड
पार्ट, इसको हिंदी में तरल पदार्थ कहा जाता है। सॉलिड पार्ट में सेल यानी कोशिका होता है। और कोशिका में ब्लड में जो सेल होता है 3 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है आरबीसी, सेकंड होता है डब्ल्यूबीसी और थर्ड होता है प्लेटलेट्स। और लिक्विड पार्ट में सिर्फ इसमें प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा। तो अगली क्लास में पढ़ा जाएगा प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो चलिए आज और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, जो सॉलिड पार्ट होता है और लिक्विड पार्ट कितना कितना परसेंट होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, सॉलिड पार्ट जो है 45% और लिक्विड पार्ट 55% होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में प्लाज्मा और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इसमें से एक एक करके चारों को पढ़ा जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।